नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान सरकार यानी अशोक गहलोत सरकार आज 4 साल पूरे हो चुके हैं और कांग्रेस के इन 4 सालों के पूर्ण होने पर जाहिर सी बात है कि सरकार की ओर से कई आयोजन भी होते हैं, आयोजन किए भी जा रहे हैं और इस समय राहुल गांधी खुद राजस्थान में है, जो कांग्रेस के सुप्रीमो है। लेकिन इन 4 सालों में गहलोत सरकार के अगर रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए तो कितना खोया, क्या पाया, क्या सरकार कितनी कामयाब रही 4 साल में, कहां पर किन कामों को करने की अभी भी गुंजाइश है, जरूरत है, क्योंकि अगले साल फिर राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो जाहिर सी बात है कि चुनौतियां भी लगातार बरकरार है सरकार के सामने। अब कांग्रेस अपने इस पूरे शासन को, 4 साल के शासन को किस तरह से लेती है, क्या नजरिया है? जाहिर सी बात है, पार्टी होगी तो पॉजिटिविटी बात होंगी, लेकिन क्या वाकई कुछ चीजें ऐसी भी मानी जाए कि जिनको और ठीक करने की जरूरत हो? बहरहाल, आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो कांग्रेस को राजस्थान में गहलोत सरकार को 4 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। और जाहिर सी बात है कि जब सरकार बनती है तो कई चुनौतियां और कई जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो क्या अगर सबसे पहला सवाल कि इन 4 सालों में गहलोत सरकार ने राजस्थान में कितना सफर तय किया, किन किन मुकामों को छुआ और कितना अभी बाकी है? प्रदीप जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जन सेवा, सबका सम्मान, आगे बढ़ता राजस्थान, सेवा ही कर्म सेवा ही धर्म, इस फार्मूले के आधार पर हम चल रहे हैं। राज्य के संवेदनशील, पारदर्शी सरकार के सफल 4 वर्ष पूर्ण होने पे मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रदेश वासियों की खुशहाली की, सुख समृद्धि, स्वस्थ जीवन की, चहुमुखी की विकास की कामना करता हूं। राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में आगे बढ़ रहा है। ये मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, 10 लाख का कैशलेस बीमा, 5 लाख दुर्घटना बीमा, अब तक 27.60 लाख मरीजों का 3195 करोड़ का निःशुल्क इलाज। उसके बाद चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम लें, सरकारी नौकरी के बारे में मैं कहना चाहूंगा 136 सरकारी नौकरी दे दी गई है, 121 लाख सरकारी भर्तियां प्रक्रियाधीन है, 1 लाख अतिरिक्त पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। और देखो रोजगार की, इसके आगे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, नरेगा के माध्यम से ग्रामीण इलाके में रोजगार की गारंटी के आधार पर रोजगार मिल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील है और पहला राज्य है देश में जिसने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लाने का काम किया है। शहरों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी, अब तक हम 3,50,000 जॉब कार्ड जारी भी कर चुके हैं। राजीव खेलों के मामले में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, पालनहार योजना, राजीव गांधी स्किल फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल। शिक्षा के मामले में राजस्थान एक अग्रणी स्टेट बन गया है। राज्य में 1670 अंग्रेजी माध्यम
विद्यालयों के आधार पे गुणवत्तायुक्त शिक्षा हम देने का काम कर रहे हैं, जहां लाख लाख 75,000, 50,000, 1.5 लाख इन प्राइवेट मीडियम इंग्लिश स्कूलों में फीस के रूप में लिया जाता था। लगभग 3 लाख बच्चे इन महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूलों में एडमिशन ले लिया है और हम अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। बालिकाओं के लिए 20,000 बालिकाओं को प्रतिवर्ष स्कूटी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म दे रहे हैं। बाल गोपाल योजना है और सस्ती घरेलू बिजली। देखो 3 ही चीज होती है, रोजगार, बिजली, पानी। 38.18 लाख परिवारों को बिजली बिल शून्य, बिल आता ही नहीं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वर्जन, विशेष योग्यजन, विधवा, एकल नारी सहित लगभग 1 करोड़ लोगों को दी जा रही है पेंशन। कितनी बड़ी योजना है। किसानों को सस्ती बिजली, कृषि बिजली दर में 1 पैसा बढ़ाया नहीं, 16,000 करोड़ रुपए का वार्षिक अनुदान दिया है। हर किसान को हर महीने 1,000 रुपए देते हैं। 12,000 रुपए का बिल जिस किसान के आता था उसका बिल शून्य हो गया। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा मित्र योजना के तहत हमने ये काम किया है। इंदिरा रसोई, आप देखो कि 8 रुपए में पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदेश में 951 इंदिरा रसोई संचालित हैं। राज्य सरकार प्रति थाली पे 17 रुपए अनुदान दे रही है। खाना आ गया, बिजली आ गई, पानी आ गया, सड़क आ गई, और किसान के लिए और क्या है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना, दूध उत्पादकों को प्रति लीटर 5 रुपए का अनुदान, अब तक कुल 718 करोड़ रुपए का अनुदान दे दिया। इन योजनाओं के तहत, इस विकास के तहत, इस काम के तहत हम ये कह सकते हैं कि हमारे 4 वर्ष बेमिसाल हैं। आने वाले वर्ष में हम जो हमारे और भी अधूरे काम हैं वो सारे पूर्ण करेंगे। मैं प्रदीप जी आपको बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि आपके पास भी बार बार ये बात आती है कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 गिनूंगा किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। ये सत्य है। वसुंधरा जी ने अपने टाइम पे 50,000 रुपए किसान के कर्ज माफ करने की योजना लाए। 8,000 करोड़ की योजना बनी, मात्र 2,000 करोड़ रुपए दिए। वो 6,000 करोड़ रुपए भी माफ करने का जो काम किया था वसुंधरा जी ने, वो हमने चुकाए। और हमने कोऑपरेटिव का संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया। केंद्रीय बैंकों का कर्जा हम माफ कर नहीं सकते। केंद्र सरकार को बार बार लेटर लिखते हैं। हमारी विरोधी पार्टी भाजपा बार बार कहती है कि कर्जा माफ नहीं किया। अरे भाई, कर्जा माफ आपने कहा, लुभावना वादा किया, लेकिन दिया नहीं। हमने कहा भी, दिया भी। और केंद्र सरकार अगर हमें परमिशन दे देगी किसानों से जो नेशनल बैंकों के कर्जे लिए हुए हैं, तो भी हम माफ करने का काम करेंगे। आज राहुल गांधी जी लगभग 2800 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के तहत राजस्थान में चल रहे हैं। मुझे भी कल यात्रा में जाने का सौभाग्य मिला। मैं उनके साथ 23 किलोमीटर कंटिन्यू पैदल चलने का अवसर मिला। मैंने देखा कि यात्रा में चलते चलते बीजेपी वाले क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं। लेकिन प्रदीप जी, मुझे कल
इतना अच्छा चला लगा कि हमारी पार्टी के इतने बड़े लीडर, देश के इतने बड़े लीडर, नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हुए, 4 बार के सांसद, उस महान लीडर का काम देखें आप कि रोड के ऊपर उसको कोई हाथ में कागज लेके पीड़ित व्यक्ति नजर आता है, खुद इशारा करते हैं आ जाओ, उसकी बात सुनते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो हर आदमी का सीधा सुख दुख जानने का काम किया, पूरे भारत को कन्याकुमारी से कश्मीर तक समझने का काम किया। और इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, क्योंकि बीजेपी इसको मान रही थी कि ये 5-4 दिन घूमेंगे फिरेंगे चलेंगे, और ये संघर्ष करने वाले लोग लगे हैं। ये भूल गए कि ये कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है जो 137 वर्ष पुरानी पार्टी है। हमने राज तो 55 वर्ष ही किया है, बाकी तो संघर्ष ही किया है। तो हम हमारे संघर्ष को भारत की जनता से जोड़ के देख रहे हैं। हम इस यात्रा में, चूंकि बिल्कुल ये कांग्रेस के नेताओं की यात्रा है, हम एक्टिविस्टों को, समाज सेवियों को, समाज में अच्छा काम करने वाले लोगों को, जर्नलिस्टों को, और भी जो जनहित के काम करने वाले लोग हैं, सबको आमंत्रित करते हैं, जुड़ने का उनको निमंत्रण भेजते हैं। और हम तो, मेरे ही सामने का दृश्य था, बीजेपी के पूर्व विधायक का कार्यालय था, ऊपर से वो नारे लगाने का काम कर रहे थे। राहुल गांधी जी ने कहा आइए हमसे मिलिए, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऊपर से उन्होंने नारा लगाया जय सिया राम, तो कहा आप जय सिया राम करें, हम आपको सीताराम कहेंगे, सीताराम कहेंगे। तो ये पार्टी सीता और राम को अलग करने वाली पार्टी है। हम सीताराम के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं, गांधी जी के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं। चौधरी साहब, नेहरू जी, बिल्कुल जी जी। चौधरी साहब, आपने तमाम गहलोत सरकार की जो 4 साल के कार्यकाल रहा, तमाम आपने उपलब्धियां भी गिनाई। आपने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो राजस्थान में चल रही है, उसकी विशेषताएं भी आपने बताई, आप भी उसमें शामिल हुए, अपना जो आपने आंखों देखा हाल देखा वो भी बिल्कुल बयां किया। नो डाउट राजस्थान में चल रही है, और ठीक है, पब्लिक का भी क्रेज है, पब्लिक में कितने लोग सरकारी है, कितने लोग निजी लोग हैं, वो एक अलग बात है। चलिए, अब अगर इन 4 सालों में तमाम उपलब्धियां हो गई, आपने रोटी कपड़ा मकान तमाम रोजगार इन चीजों का भी बात कर ली, अब अगर राजनीति की बात की जाए कि राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पर पिछले कुछ वक्त में अगर हम कुछ उन मुद्दों पर बात करें जो पब्लिक से ही जुड़े हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करें, हम बात अक्सर की जाती है महंगाई के मुद्दे पर, आप लोग भी कई बार करते हैं और आप लोग भी कहते हैं कि केंद्र की ओर से महंगाई बढ़ाई जा रही है। आप केंद्र के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ भी आप बिगुल फूंकते हैं। रोजगार की बात की जाती है, रोजगार के मुद्दे को लेकर राजस्थान के लोग दूसरे राज्यों में जाकर प्रदर्शन करते हैं। क्राइम की बात की जाए तो वाकई पिछले कुछ समय में जो घटनाएं हुई, शायद किसी को उम्मीद नहीं होगी कि हमारे शांत प्रिय राजस्थान में इस तरह की घटनाएं भी हो सकती हैं। और सबसे बड़ी चीज कि अक्सर यहाँ पर पिछले 2-2.5 सालों से तो यही चर्चाएं हैं कि यहाँ पर कुर्सी की लड़ाई, कुर्सी की जंग बहुत तेज जारी है, लेकिन विकास के कामों पर सरकार का ध्यान नहीं है। ये मेरे कुछ सवाल है। प्रदीप जी, आपने कहा कानून व्यवस्था की बात, तो हम सुनने वाले लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। हम किसी भी चीज, जो दृश्य या जो घटना या जो दुर्घटना घटित होती है, उसको दबाने का काम या आंकड़े छुपाने का काम करने का काम हमारा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने यहां तक कह दिया कि आप थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं, थाने में नहीं हो तो डीवाईएसपी को कराएं। एक अलग से डीवाईएसपी लगा दिया इसकी सुनाई के लिए। जिस जिले में कुछ घटनाएं बढ़ी तो अलवर जैसे जिले में 2 एसपी करने का काम किया। लेकिन हमने कह दिया कि जो भी थाने में
आपके पास फरियादी आए, उसकी बात सुनो, उसकी रिपोर्ट दर्ज करो, उसकी जांच करो, तस्दीक करो और उसके बाद में उसको न्याय दिलाने का काम करो। मैं कह सकता हूं कि केसों की संख्या बढ़ी है, आंकड़े बढ़े हैं और जिस रूप में, इस एक बात को मैं और स्वीकार करता हूं कि हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब, यूपी और कुछ इलाका मध्य प्रदेश का, यहां से गैंगस्टर टाइप लोग, प्लानिंग के द्वारा अपराध करने वाले लोग और इस अपराध को ही अपना जीवन और पेशा बना लिया, ऐसे लोगों का धीरे धीरे प्रदेश को शांत प्रदेश समझ के इसमें अपनी जगह बनाने का जो काम किया, ताजा घटना सीकर की हुई। इस घटना से मैं मानता हूं कि शांत प्रदेश शर्मसार भी होता है, उसकी रैंक भी गिरती है, लेकिन इस बात को अपन इस रूप में लें तो मैं ज्यादा अच्छा होगा कि गैंगस्टर द्वारा बदमाशी करने के बाद में और 12 घंटे में अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे लाके खड़ा कर देना, ये उपलब्धि भी तो राजस्थान सरकार और राजस्थान की पुलिस की है। फिर भी मैं कहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री के रूप में इसको बहुत गंभीरता से लिया है और राजस्थान के पूरे पुलिस बेड़े को ताकीद किया है कि राजस्थान में चिन्हित करें, तफ्तीश दें और पूरे राजस्थान में ऐसे लोग जहां भी छुपे हैं या रहने का प्रयास करते हैं या राजस्थान में आने का प्रयास करते हैं, तो उनको कानून के द्वारा सख्त से सख्त सजा देके और यहां से उनको गिरफ्तार करें, सजा दें और यहां उनकी शरणस्थली ना बने, ऐसी तमाम व्यवस्था करें। ये तो आगे अपराध के मामले की बात। दूसरी बात आपने कही कि बीजेपी कहती है विकास नहीं। 4 साल के बीजेपी जब सत्ता में थी 13 से 18 में, तो उन्होंने कभी भी वर्ष में उपलब्धियां नहीं बताई, रोजगार की बात नहीं बताई। क्योंकि मैं आज इस संदर्भ में इसलिए इस वक्त में कहना चाहूंगा क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राजस्थान की जनता ने उनको 25 सांसद और 72 विधायक देने का काम किया है। तो आज उन 75 विधायकों की और 25 सांसदों की जिम्मेदारी बनती है वो राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए, राजस्थान के विकास के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी को ये कहें कि प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी से सांसद चुन के आए, आप प्रधानमंत्री बने, तो राजस्थान की बीजेपी क्या मुंह लेके जाएगी 23 में और 24 में। आज ईस्टर्न कैनाल की बात ले लें, जीएसटी की बात ले लें और किसी भी टैक्सेस की बात ले लें, केंद्र सरकार राजस्थान को असहयोग करती है सहयोग की जगह। बल्कि एक यूं कहिए कि मैं क्या कहूं, वो शब्द कह नहीं सकता मैं, कि एक आजाद भारत में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जो भी विपक्ष, आज हिमाचल जोड़ लें, जो भी विरोधी सरकार बने हुए हैं, उन राज्यों को अलग थलग डाल दिया भारत सरकार ने। महंगाई है। आज प्रदीप जी, भारत की स्थिति वो नहीं है कि पहले पता नहीं चलता था। मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, 9% एक्साइज थी। आज वो एक्साइज 9% ही है। हमारे टाइम पे कभी भी कच्चे तेल की कीमत $110 से लेके $145 पर बैरियल तक गई, लेकिन हमने पेट्रोल डीजल को 60 रुपए से ऊपर नहीं जाने दिया, गैस सिलेंडर को 400 रुपए से ऊपर नहीं जाने दिया। आज की मैं ताजा आपकी बता देता हूं कि आज के दिन कच्चे तेल का $79 पर बैरियल के भाव है और तेल बिक रहा है 105 रुपए, गैस का सिलेंडर बिक रहा है 1100 रुपए। तो आज जब हमारे टाइम से आधी रेट है कच्चे तेल की और पेट्रोल डीजल दूने भाव में बेचे जा रहे हैं,
अगर भारत सरकार ये पैसा जनता में देने का काम करते, जनता के में भेजने का काम करते, तो महंगाई पे कंट्रोल होता। कई बार हमारे बीजेपी के भाई कहते हैं, मैं प्रदीप जी सारा बताता हूं आज आपको, कई बार हमारे बीजेपी के भाई कह देते हैं कि पेट्रोल डीजल राजस्थान में सबसे महंगा है। मैं स्वीकार करता हूं। आज 4 रुपए का डिफरेंस आज से नहीं है, यह डिफरेंस पिछले 30 से 40 साल से है। हरियाणा, आप कभी का इतिहास उठा के देख लें, वसुंधरा जी के टाइम का देख लें, भैरू सिंह जी के टाइम का देख लें, सुखाड़िया जी के टाइम का देख लें, पहाड़िया जी के टाइम का देख लें, मैं कह रहा हूं अशोक गहलोत जी के टाइम का देख लें, सबका टाइम का देख लें, ये 4 रुपए का डिफरेंस है, वही डिफरेंस आज है। और उसके बाद में जो ये पैसा स्पेशल टैक्स के रूप में केंद्र सरकार ले रही है, राजस्थान सरकार को देने का काम नहीं कर रही है, तो इसको देके और जिस रूप से महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, भारत सरकार को चाहे जिस रूप में खाद्य सामग्री है, खाद्य पदार्थों के भाव 30 से 35% बढ़े हुए हैं, उनको कम करने का काम नहीं किया। प्रोडक्टिविटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म है, रोजगार खत्म है इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का, या वैसा माहौल बनाने का ही काम भारत सरकार नहीं कर रही है। तो जब तक आप लोगों को रोजगार नहीं देंगे, रोजगार के संसाधन उपलब्ध नहीं करवाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं करेंगे, तो एक स्टेट तो वो चीजें कर नहीं सकती। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम 2500 सांसदों को, 72 विधायकों को आह्वान करता हूं कि आप जरूर कहें भाई, एक दिन आपका ये सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा ना। एक दिन प्रधानमंत्री जी से आप समय ले लें, हमारे लीडर माननीय राहुल गांधी जी से मैं समय ले लेता हूं, और एक दिन 1 to 1 आप बहस करवा देते हैं ना, सारे नेशनल चैनलों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते हैं, नीति का भी चल जाएगा, रीति का भी पता चल जाएगा, देश की आंतरिक स्थिति क्या है उसका पता भी चल जाएगा। और एक विरोधी लीडर के साथ बैठ के और भारत के विकास के बारे में, भारत के वर्तमान स्थिति के बारे में, और दोनों सीधा भारत के मीडिया से संवाद स्थापित करते हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। लेकिन भगते हैं, प्रेस से मिलना नहीं चाहते। आप भी दुखी हैं, हमारे तो न्यूज नहीं आने देते इसलिए दुखी। आप पे शिकंजा कस रखा है, आप अपने स्वतंत्र पत्रकारिता कर नहीं पाते इसलिए दुखी। तो आज देश की तो तमाम बातें हैं, मैंने आपको जवाब दे दिया। भारतीय जनता पार्टी जिस रूप से, जिस पद चिन्हों पे चल रही है, ये राष्ट्र है। अच्छा चौधरी साहब, क्या राजस्थान की राजनीति में भी कुछ चल रहा है क्या? नहीं, राजस्थान की सरकार आज खुशी मना रहे हैं ना, हमारे 4 साल पूरे हो गए ना, राज अच्छा चल रहा है ना। और अंदर जो चल रहा है वो, उसका भी थोड़ा बता दीजिए। मेरे हिसाब से आपने कल राहुल जी की प्रेस वार्ता सुनी होगी, या आप उसमें हैं तो आपने स्वयं ने सुना होगा, मैं तो उसमें था नहीं। जी। आपने और चैनलों के माध्यम से भी देखा होगा कि हमारे में और बीजेपी में देखो कितना प्रजातंत्र का स्पष्ट स्थिति है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि बिल्कुल कई विषयों में हमारे मतभेद है, विचारों में मतभेद है, हम उस पर डिस्कस करते हैं, बोलते भी हैं। तो राहुल जी ने ये बात कह दी, तो अब उसके बारे में, तो अब उसके बाद में मैं कहूं कि है नहीं या है या, तो वो बात तो खत्म हो जाती है ना। बिल्कुल, देखिए मतभेद हर जगह होते हैं, बिल्कुल मानते हैं, हर घर में होता है, हर संगठन में होता है, हर परिवार में, हर जगह मतभेद होते हैं, ये कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर वो मतभेद पब्लिक के बीच में, पब्लिक डोमेन में अलग तमाशा बनकर अगर रहे, तो क्या वो मतभेद ही रहते हैं? देखो, मैं उन कुछ घटनाएं, पुरानी घटनाएं ऐसी हैं कि मैं आज खुशी के इस दिन पे उन पे जाना नहीं चाहूंगा, उन पे चर्चा भी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन राहुल गांधी जी ने कल कह दिया था कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, पार्टी बड़ी होती है, संगठन बड़ा होता है, संगठन की शक्ति ही बड़ी होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें सरकार के उन तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, संगठन को मजबूती देने वाले कार्यकर्ताओं को, और रात दिन पार्टी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले कार्यकर्ताओं को महत्व देना चाहिए।
चाहे वो सरकारी नियुक्ति हो, चाहे संगठनात्मक नियुक्ति हो, और किसी भी लेवल की बात हो, उन हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को आगे लाने का काम करना चाहिए और उनको नियुक्ति देने का काम करना चाहिए। मैं स्वयं का, मेरा इसमें थोड़ा मतभेद है कि ये किस वजह से रहा, क्या कारण रहा। हमारे पार्टी के कुछ ऐसे नेता जो पार्टी के लिए काम करते हैं, मेरे जैसे कुछ वर्कर जो पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं छोटी मोटी अनदेखी रही है। मैं स्वीकार करता हूं, इसमें कहने में और सुनने में कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्ची बात कहनी चाहिए और सच्ची बात हमेशा चलती है। झूठ का तो एक सीमा है, समय है, वो खत्म भी हो जाती है और खंडित भी हो जाती है। तो उस काम को करने का काम हम करेंगे। हमारा 2 साल से ब्लॉक अध्यक्ष ले लें, संगठन के और पद ले लें, वो भी खाली पड़े हैं, हमारे लिए चिंता का विषय है। वो भी हम भरने का हम काम करेंगे, क्योंकि कुछ समय हमारे को इसलिए लग गया कि एक तो 2 स्टेट के चुनाव आ गए, फिर राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा आ गई, तो कुछ समय इसमें हमें ज्यादा लग गया, जो पार्टी के मजबूती के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से और मैं व्यक्तिगत, मेरी राय ये है कि अब ये सब काम हम जल्दी करेंगे। जिन कार्यकर्ता रह गए, वंचित रह गए, चाहे उनको संगठन में स्थान मिलना चाहिए था, चाहे नियुक्तियों में, सरकारी नियुक्तियों में स्थान मिलना चाहिए था, और वो किसी न वजह से रह गए, उनका भी सबका मान सम्मान अब होगा, उनकी भी अनदेखी अब खत्म होगी। और मैं ये बता दूं कि आपको हमारा ये यात्रा निकलने के बाद में, जहां से यात्रा निकली है और जहां खत्म है, ये यात्रा केवल निकल गई और बात खत्म होगी, ये नहीं होगा, इसका फॉलोअप होगा। और इसमें जो राहुल जी के पास में सुझाव आए हैं, शिकायत आए हैं, आपने ये भी देखा होगा कि राहुल जी ने शिकायत आई तो मुख्यमंत्री जी को कह दिया, मुख्यमंत्री जी ऐसी शिकायतें आई हैं, उनको ठीक करो। तो हम इसको अब हमारे आखिरी व्यक्ति बूथ लेवल तक पूरा उसका गठन और पूरा सिस्टम को चाक चौबंद करेंगे। हमारी योजनाओं की, जनहित की योजनाओं की सफलता के साथ, संगठन के मजबूत ढांचे को खड़ा करके उसके विश्वास के साथ हम 23 की और 23 की सरकार तो रिपीट करेंगे ही राजस्थान में, और उसके बाद 24 की जो लोकसभा के चुनाव होंगे तो उसमें भी बीजेपी को बता देंगे कि हमारी संगठन शक्ति और जनहित के किए हुए विकास कार्यों की शक्ति की वजह से हम उसमें भी सफलता हासिल लेंगे। ठीक है सर, आखिरी सवाल एक कि क्या 2023 को आप चुनौती मानते हैं? देखो, पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी चीज को चुनौती नहीं मानती है और वो उसमें ये भाव आ जाते हैं कि मैं ही संपूर्ण हूं और मेरी लोकप्रियता और मेरी पार्टी की इतनी बड़ी शक्ति है कि अब हमारे सामने कोई टिक नहीं पाएगा, तो वो भूल है। मैं प्रदीप जी आपका थोड़ा समय लूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की 11 स्टेटों में सहयोगियों के साथ मिला के वो सरकार है। 29 में से 11 घटा दो, कितने बचे? 18 बच गए ना। 18 में बीजेपी नहीं है, और उस 11 में भी संपूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी केवल 6 में है। तो बीजेपी ये दिखाए कि राष्ट्र में हमारे अलावा कुछ है ही नहीं, वो भूल है। आज भी हमारे तमाम पूरे नेताओं को मैं सलूट करता हूं। उन नेताओं की शक्ति, उन नेताओं की मेहनत, उनके विचार, उनके विजन, उनके समर्पण से आज 137 वर्ष पुरानी पार्टी आज भी पूरे भारत के आखिरी बूथ तक कांग्रेस का हाथ के निशान वाला झंडा उठाने वाला व्यक्ति मिलता है संपूर्ण भारत में। संख्या बल दिखा के सदस्य मेंबर बना के मिस कॉल के आधार पे सबसे ज्यादा मेंबर की वाई लूटने वाले लोग ये कहें कुछ भी,
वो हिमाचल में मोदी जी के चेहरे को नहीं मानते, वहां अध्यक्ष को इस्तीफा लेते हैं। अरे भाई, वहां भी मोदी जी की बात रखते हैं कि चेहरा तो मोदी जी का था। आज हम ये कहें कि हमारे हमारे सीनियर नेता हमेशा कहते हैं कि भाई मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा, मैं मेरी भी कहीं कमी रही, ये आज इसमें सफलता नहीं पाई तो इसमें मैं भी असफल हुआ हूं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम 2023 के चुनाव में सब चीजों को भुला के नई इबादत लिखेंगे। 23 का चुनाव भी जीतेंगे। 24 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में। प्रदीप जी, आज का दिन आप ये 18 तारीख याद रखना। भारतीय जनता पार्टी का जो गुब्बारा है, जो माहौल बना रखा था, ये देश की जनता पहचान गई है। आज जिन सरकारी संस्थाओं को, चाहे बीएस चैनल हो, रेल हो, ऐसी चीजें जो खड़ा करने का काम, जिस देश में आजादी के टाइम पे सुई बनने का काम नहीं था, आज इस राष्ट्र में अपन हेलीकॉप्टर और प्लेन बनाने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस की देन का मतलब ये नहीं है भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर, भारत की जनता, संपूर्ण भारत का सामूहिक आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला। और कांग्रेस के उन लीडरों ने इस भारत को एक और अखंड रखते हुए, प्रजातंत्र को कायम रखते हुए, पाकिस्तान नहीं रख पाया, लेकिन भारत के कांग्रेस के तमाम लीडरों ने रखा और इस राष्ट्र को डे बाय डे मजबूत करते रहे। ये संपूर्ण भारत आज शक्ति के रूप में विश्व में खड़ा है। तो ये देन तमाम भारतवासियों की है और हम खुश नसीब वो लोग हैं जिन्होंने भारत की जनता पे हमें विश्वास किया और हम उनके विश्वास पे खरे होते हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर देखिए, ये 4 साल का जो कंप्लीट गहलोत सरकार का राजस्थान में 4 साल का जो कार्यकाल रहा, जाहिर सी बात है कि तमाम फहरिस्त तो सामने आ चुकी कि हमने क्या क्या किया। लेकिन ठीक है, कुछ चीजें अभी आना बाकी है, वो भी आएंगी। कुछ चीजें ऐसी भी है कि जहां चौधरी साहब ठीक नहीं समझते कि आज के इस मौके पर उन मसलों की चर्चा की जाए। ठीक है, चलिए, कम से कम इतना तो है कि हाँ, कुछ तो है जिनकी वजह से ये तमाम चीजें चल रही है। लेकिन हाँ, अगर आने वाले वक्त में जो 1 साल बचा है, अगर 1 साल में उन तमाम चीजों को ठीक नहीं किया गया, तो पब्लिक क्या नतीजे देती है, ये भी पार्टी और उनके तमाम लीडर्स पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। क्योंकि पब्लिक हर चीज देखती है और जिस तरीके से वक्त का जो दौर जो बदल रहा है, और हर व्यक्ति इस चीज को जानता है बखूबी कि कहां पर क्या हो रहा है। आप उसे बरगला नहीं सकते, अपनी बातों से रिझा नहीं सकते, क्योंकि असलियत छुपती नहीं है। और चौधरी साहब भी खुद कहते हैं कि बाकी झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन हाँ, सच्चाई अपनी जगह अड़िग रहती है। अब कितना सच और कितना झूठ, ये तमाम चीजें हैं। पब्लिक डिसीजन लेने वाली है, पब्लिक जानती है जो भी कुछ हो रहा है। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमसे बातचीत के लिए, अपना समय देने के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्ते।